हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जो बेस्ट फ्रेंड्स पॉइंट में। हम लेकर आए हैं आपके लिए एसएससी सीएसएसएल सीजीएल का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेट में जितने भी प्रश्न हैं सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न एसएससी के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं और आगे आने वाली एसएससी की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो आपसे बार सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एवं बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 है हमारा। प्रश्न नंबर 1, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की जो द्वितीय अनुसूची है उसका संबंध बताना है किसके साथ होगा। ऑप्शन नंबर बी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से है जो संविधान की द्वितीय अनुसूची है। प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है संविधान में। प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? ये आपका 10वीं अनुसूची में। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है हमारा, किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है? आप सभी जानते हैं मणिपुर और नागालैंड में जो है संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। अतः ऑप्शन नंबर ए और सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरे देती है? ये देती है आपकी पहली अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? ये हुई ऑप्शन नंबर डी, प्रथम संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी। प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमारा, किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है भारत में। प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, वित्तीय आपात की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 360 के अंतर्गत जो है वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है भारत में। प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ये किया जाता है अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया है। प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, आर्य भारत में किस एशिया से आए थे? यह आए थे आपके ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय एशिया से। केंद्रीय एशिया से आए थे आर्य भारत में। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, रामायण एवं महाभारत की रचना किस अवधि में हुई थी? ये हुई थी आपकी आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता को समाप्त कर दिया था? जो एकता प्रथा थी वो किसने समाप्त की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, किसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न नंबर 15, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई थी? सभी जानते हैं बेगम खान और हेमू के बीच हुई थी पानीपत की द्वितीय लड़ाई। प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 हमारा, मोहम्मद गोरी किस जगह का शासक था? ये था आपका अफगानिस्तान का शासक था मोहम्मद गोरी। प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ये थी ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी मस्तानी। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 18, बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? ये जीता था ऑप्शन नंबर बी, खिलजी शासक ने जो है बिहार को सबसे पहले जीता था, जो कि मुस्लिम था। प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 हमारा, मुगल काल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर में अपने कारखाने स्थापित किए? ये किए थे सूरत में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। किसके बाद मुगल काल का पतन हो गया था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, जब से औरंगजेब का जो है काल आया था उसके बाद जो है मुगल काल का पतन होता चला गया था। दोस्तों ये टॉप 20 क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।